सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सवाल लाए हैं जो आप लोगों को बताएंगे कितना आसान है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। जैसे कि ये सीबीएसई 2023 का सवाल आप देख सकते हैं बच्चों। ये सब सारा सवाल आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। जैसे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल ऐसे पढ़ते हैं ना बच्चों, उसी पे बेस्ड है। तो अगर आपने वो पढ़ लिया है ना तो आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है बच्चों। आप बिल्कुल इसे ध्यान से देखिए और आपको सारा समझ में आएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए करते हैं। ओके ओके, लेट्स गो। इफ पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पी क्यू का लेंथ दिया है, ए बी का लेंथ दिया है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर पूछ रहा है, जो कि काफ़ी आसान है बच्चों। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो क्या करना है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लेना है। ये देखिए, हमने पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाया और एक बना लेता हूँ मैं ए बी सी। कहा जा रहा है बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, एक है पी क्यू आर और एक है ए बी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बच्चों। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं, आपको एक केस याद होगा आई थिंक। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं बच्चों, जब हमारे पास इस साइड बाई इस साइड इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड। तो आपको दिस समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए, इसका कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही ये होता है पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। जैसे ये यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, देखिए ऊपर पी क्यू आ रहा है तो ई वाली अपॉन ए बी ये वाली, उसी तरह से क्यू आर ये वाली अपॉन ये वाली, मतलब सिमिलर सिमिलर साइड्स हमको अपॉन में करके लिखाना होता है। ओके, लिख दिया हमने। अब हमें क्या क्या पता है बच्चों, देखिए जैसे जैसे आपको जो जो पता है, पी क्यू पता है, ए बी पता है, तो पी क्यू ए बी पता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन ए बी। पी क्यू मुझे पता है 6 है, ए बी कितना है 8 है, ठीक है, इक्वल टू मैं कर सकता हूँ वही क्यू आर अपॉन बी सी। मतलब मैंने एक बार लिख दिया बच्चों, ये वाली यहाँ तक हमने लिख लिया है ना, यहाँ तक हमने लिख लिया। और एक बार और इक्वल टू अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू, जैसा था वैसा ऊपर मैंने ऊपर से नीचे छाप दिया। ठीक है, ओके। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये कट जाएगा बच्चों, ये 3 बार में, ये 4 बार में। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है ए बी सी का, ए बी सी इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर। पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है वो कितना, 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सब साइड्स को जोड़ देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सब साइड्स को जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा, उसी को पेरीमीटर बोला जाता है। ठीक है, मुझे पता है, मुझे ए बी दिया हुआ है तो ए बी की जगह तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। मुझे पता करना है बी सी, आराम से पता हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा। तो हम कहाँ चले आए, बी सी हमको पता करना है, तो इन दोनों को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों को मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 3/4 इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा बच्चों कि बी सी क्या है, बी सी मुझे पता करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 टाइम्स ऑफ क्यू आर अपॉन 3 आ जाएगा ना। तो जैसे ही आपको ये चीज़ पता चल गया तो बी सी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। आगे फिर मुझे पता करना है ए सी। तो ए सी कैसे पता करना, फिर इस इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, फिर से वैसा ही बात। तो चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप हम लोग क्या करेंगे, पी आर अपॉन ए सी इक्वल टू 3/4। एक बारी समझ रहे हो ना बच्चों, एक बारी इससे इक्वेट कर दिया, एक बारी इससे इक्वेट कर दिया, कर सकता हूँ इससे भी मैं इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि इक्वल में है, दो पेयर लेकर कैसे भी इक्वेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ए सी मुझे पता चल गया क्या है, 4 पी आर अपॉन 3। ठीक है,
तो बी सी मुझे पता है 4 + 4 QR/3 प्लस ए सी क्या है मुझे बच्चों 4 PR/3 इक्वल टू 36। चलो यहाँ तक तो हमने पता कर ही लिया। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अब अगर तुम कैलकुलेशन करो तो आंसर ये आ जाएगा 8 के 24 + 4 टाइम्स ऑफ QR + PR डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 36। मैं कर देता हूँ QR + PR मुझे यहाँ पे पता चल गया बच्चों क्या है तो 3 × 18 की 8 हासिल 1 3 तिया 9 1 10 108 में से अगर 24 हम घटा दें अच्छा 24 घटा दें मतलब 8 चला जाएगा और फिर 16 जाएगा तो 84/4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया क्या पता चल गया QR और PR को ऐड करेंगे तो 21 आएगा। बहुत आसानी से हमने पता कर लिया। अब हमें क्या निकालना था हमें निकालना था पेरीमीटर ऑफ PQR। तो PQR यही है ना बच्चों। इसका पेरीमीटर क्या होगा PQ को ऐड कर दो प्लस QR को ऐड कर दो प्लस PR को ऐड कर दो। तो ऐड कर दो सबको। PQ मुझे पता है कितना है 6 एक सेकेंड PQ मुझे पता है 6 प्लस QR और PR का सम तो मैंने निकाल लिया कितना आया 21 आया। तो 21 लिख देते हैं। कितना हो गया ये 27। हमारा आंसर कितना हो गया 27। समझे बच्चों 27 आंसर हो गया। बी ऑप्शन आ गया ना। आसान है यार आसान है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारा कैलकुलेशन कर दिया भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हें इतना लिखना भी नहीं है यार तुम्हें इतना लिखना भी नहीं है। आप डायरेक्टली करो। मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ बस आपको बताने के लिए। लेकिन आपको इतना नहीं लिखना परीक्षा में। ये सब थोड़ी लिखना है डायरेक्ट इस अपॉन दिस कर दो उससे कुछ देखिए यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट इस पर यहाँ कूद जाओ। ये सब थोड़ी करना है ये सब मैं दिखा रहा हूँ तुमको समझ रहे हो ना। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम डायरेक्टली करो और 1 मिनट में सवाल आसानी से किया जा सकता है ना। कैलकुलेशन गलती मत करना। चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है ABC ट्रायंगल है D और AB पैरेलल है। पहले तो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ तो ABC मैंने ट्रायंगल बनाया ठीक है। उसमें क्या बोला जा रहा है ABC ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे DE पैरेलल टू AB दे रहा है मतलब कि AB ये साइड है तो मुझे इसका पैरेलल करना है एक किसको एक साइड को D। तो D मान लेता हूँ ऐसा होगा मान लेता हूँ बच्चों ऐसा होगा क्योंकि मानना पड़ेगा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे हमको ऐसे मानना पड़ेगा ऐसे करके ऐसे मान लेते हैं DE ये है ठीक है। तो AB पैरेलल टू D हो गया। तो मुझे यहाँ पे AB पता है A है और D X है तो लिख लेता हूँ ठीक है। AB कितना है A है और D कितना है X है ठीक है। तो मुझे फिर आगे क्या बोल रहा है BE B है EC C है BE और EC BE B है और EC कितना है C है ठीक है। तो X मुझे पता करना है। कितना आसान है बच्चों। 2 ट्रायंगल मैं तेरे को यहाँ पे बता रहा हूँ वो ले लेना है। एक ट्रायंगल ले लो तुम CDE और ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल है किसके ट्रायंगल CAB के। तुम ही सोचो ना यार कितना आसान है। इस ट्रायंगल को ले लिया और एक बारी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल को ले लिया तो दोनों में तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गया है ना। दोनों सिमिलर हो गया बच्चों। एक ये ट्रायंगल ले लिया छोटा वाला क्योंकि ये साइड पैरेलल है तो 2 साइड्स पैरेलल हो जाते हैं और ट्रायंगल में सिमिलर साइड हो जाते हैं तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी हम लगा देते हैं ठीक है। तो फिर से वही काम करना है। क्या करना है मुझे फिर से वही काम करना है। उसमें क्या है उसमें ये है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे CE/CB इक्वल टू
मतलब डी ई अपॉन ए बी, है ना, ये दोनों को हमने कर दिया। बहुत सिंपल है बच्चों, एक बार ये साइड ले लिया और ये पूरा ले लिया अपॉन में, ये साइड ले लिया, एक बार ये वाली ले लिया, पहले एक छोटे वाला का ले लिया, एक बड़े वाले के। चलिए देखते हैं अब सी क्या है, सी है हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, बी है, इक्वल टू डी, डी हमारे पास एक्स है, ए बी कितना है, ए है। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए सी अपॉन बी, ए सी अपॉन बी आ गया बच्चों। सॉरी, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दिया, ध्यान दिया तुमने, तुमने ध्यान दिया कि नहीं दिया यार, देना चाहिए ध्यान। यहाँ पे बी सी, पूरा बी सी बड़ा वाला है ना, तो बी सी कितना होगा, बी सी कितना होगा, बी प्लस सी होगा, समझ रहे हो ना। तो बी सी यहाँ पे बी प्लस सी होगा, तो बस यहाँ पे बी प्लस सी कर देना है, तो हमारे पास ए सी अपॉन बी प्लस सी आंसर आएगा। आ गया समझ में, ये आंसर आएगा हमारे पास। मैंने यहाँ पे बस, पता है मैंने बस यहाँ पे बी लिख दिया था, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो आएगा। ये तो छोटा वाला सी ही होगा, बड़ा वाला क्या होगा, बी प्लस सी। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, ये भी बहुत आसान है, साइड्स ए बी बी राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, को हमें बनाना है उसी टाइप का मुझे लग रहा है, राइट एंगल एट बी, ए बी सी बनाएंगे, उसमें बी ट्रायंगल पे राइट कर देना है। तो कर दिया हमने, एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे होगा, वो होगा हमारे पास बी पे, ठीक है। तो मुझे ए बी पता चल गया, ए बी और बी ई ऐसा कोई ट्रायंगल है। देखो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ए बी और बी है, तो ए बी ई ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल है बी पे, आर द लेंथ ऑफ 16 और 8, इसका मतलब 16 लेंथ है ए बी का और बी का लेंथ है 8, ऐसे देखा जाता है, पहले वाला पहले बाद वाला बाद। तो ए बी के 16 लेंथ है, ए बी कितना है 16, तो 16 लिख दिया, और बी हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। चलो दोनों हमने लिख लिया, तो आगे क्या बोला जाता है रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है जो ये है, इसमें बी भी आ रहा है, डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर बनाना है, इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इंस्क्राइब्ड बोल रहा है, ऑफ ए बी ई, इस ट्रायंगल के अंदर है बच्चों, इस ट्रायंगल के अंदर है एक स्क्वायर, उस वो कैसा है, ऐसा है, एफ डी जी बी। तो बना लेते हैं बच्चों, एफ डी जी बी मान लेते हैं, एक स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे करके, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो साइड एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, सारा एक्स होगा। तो हमारे पास क्या क्या बोला जा रहा है, एफ डी जी बी, एफ डी जी बी, एफ डी जी बी, ठीक है। अगर हमने ये लिख दिया तो अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, यही हमें निकालना क्या है बच्चों, निकालना क्या है, लेंथ ऑफ निकालना, मतलब एक्स का वैल्यू मुझे क्या होगा, लेंथ स्क्वायर का निकालना है क्या होगा। तो ठीक है चलिए करते हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 है बच्चों, ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, आया समझ में। और ये तो कितना था, ये तो एक्स ही था। उसी तरीक़े से ये भी एक्स है, और ये पूरा 16 था, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, आसान है यार। तो चलो करते हैं, इसमें मैं 2 ट्रायंगल यहाँ पे भी लूँगा, ध्यान से देखो यार, तुम्हें भी समझ में आएगा। एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ई जी डी, और एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ई बी ए। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। क्यों ऐसे सिमिलर हैं, क्योंकि ये पैरेलल है, दो साइड्स पैरेलल हो जाते हैं ट्रायंगल के, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देखो हम दिखाते हैं, एक हमने ट्रायंगल लिया ई जी डी, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ई बी ए, ठीक है। यहाँ तक हमने अगर तुमको बता दिया, तो इसमें क्या ले ले, साइड्स ले सकते हैं, वो कैसे, देखो एक ले लेंगे ई जी अपॉन ई बी इक्वल टू डी जी अपॉन ए बी। देखो समझ में आ रहा है, पहले ये साइड लिया, फिर पूरा ले लिया,
फिर ये साइड लिया, फिर ये पूरा ले लिया। आसान है यार, कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे ईजी के जगह पे क्या आएगा, ईजी की जगह पे क्या आएगा, सोचो सोचो। ईजी, यही वाली लेंथ तो चाहिए बच्चों। ये कितना है, 8 - x अपॉन ई बी। ई बी कितना है, ई बी ये तो पूरा 8 ही था। इक्वल टू डी जी, डी जी कितना है, x है। और ए बी कितना है, ए बी पूरा 16 है। ये भी तो पता है हमें ये भी तो पता ही है। तो चलो इसके आगे बन जाएगा 8 - x इक्वल टू 8x। ये पूरा कितना है, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 8 28 से 128 - 8x, 16x सॉरी, इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो इसका मतलब 128 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों तो 24x हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू आ रहा है 128/24। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो 8 से कट रहा है आई थिंक। 8 3 के 24, 8 एकम 8, 8 6 48, तो 16/3 आ रहा है बच्चों, 16/3। देख रहे हो आंसर भी आ गया 16/3। तो आसान है यार, फिर से वही कॉन्ग्रुएंट्स, हर जगह कॉन्ग्रुएंट ही हम लगा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक सवाल दिया गया है जिसमें फिगर दिया हुआ है। फिर से डी पैरेलल टू बी सी है, डी पैरेलल टू बी सी है, ये पैरेलल है। ठीक है, मुझे ए डी मुझे दे दिया 3, बी डी मुझे दे दिया 4। ओके, ए डी मुझे दे दिया 3 और बी डी मुझे दे दिया 4, बी सी मुझे दे दिया 14। चलो और कुछ नहीं समझना यहाँ पे, बी सी दे दिया 14 और उसके बाद मुझे डी पता करना है। तो डी पता हो जाएगा। फिर से ट्रायंगल वही ले लो, ट्रायंगल ए डी ई ले लो, और एक ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, है ना बच्चों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला लिया, ऐसे ही करना है। और ये साइड बराबर पैरेलल था ना, इसीलिए हो गया कॉन्ग्रुएंट, हो गया कॉन्ग्रुएंट ये बड़ा वाला भी। तो छोटा वाला में क्या लिखते हैं, छोटा वाला में ए डी ई में 3 मतलब 3 ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू, इधर वाली कौन सी साइड है, अच्छा डी ई अपॉन बी सी बड़ा वाला। ठीक है, तो ए डी मुझे पता है, ए डी कितना है 3 है, ए बी कितना पता है 7 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तभी ना ए बी आएगा बच्चों। इक्वल टू डी ई नहीं पता है और नीचे क्या आ जाएगा 14। तो ये 2 बार में कट गया, और तो डी का वैल्यू कितना आ गया भाई 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 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान, ये भी आसानी था, मतलब आसान सवाल है यार, तुम कर सकते हो। देखो आगे भी एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है जो कि बहुत आसान है। बोल रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल है और राइट एंगल, राइट एट सी, ये दोनों ट्रायंगल है, एक राइट एट सी है, एक राइट एट आर है। तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये एंगल बराबर होगा। चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसमें बोला जा रहा है कि सी पे 90 डिग्री है और आर पे 90 डिग्री है। इसका मतलब मुझे बनाना होगा ऐसे, कैसे बच्चों, ऐसे ए बी सी, और इसको कैसे बनाना होगा पी क्यू आर। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 2 जगह पे राइट एंगल है, ये वाली आर पे और सी पे, मैंने बना दिया। फिर मुझे बोला जा रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा क्योंकि इस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड मैंने किया है, कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, 90 डिग्री है एक एंगल। तो बी और क्यू बराबर होंगे बच्चों, क्या बी और क्यू बराबर होंगे? अगर अगर ये साइड इसके बराबर हो गया तो ये एंगल भी बराबर होगा। लेकिन ऐसा तो हमें कहीं पे बोला नहीं जा रहा है कि ये साइड बराबर है, इन दोनों का रेशियो ठीक है बराबर है, लेकिन हो जाएगा बच्चों, देखिए हो जाएगा, क्योंकि इसका 90 डिग्री यहाँ है, इसका भी 90 डिग्री यहाँ है। ठीक है, तो इसके सामने वाला साइड तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो बचा ये वाला। अगर ये साइड बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। तो ठीक है, ये सही बोल रहा है, सही स्टेटमेंट है।
कोई इसमें दिक्कत मेरे को लग नहीं रहा है। आई थिंक ये सही है। तो मुझे दूसरा नंबर बोल रहा है स्टेटमेंट, ये क्या है, टू राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज ऑन वन साइड ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द हाइपोटेन्यूज वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। अच्छा, ये स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? कब? जब दो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज और वन साइड ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल है टू हाइपोटेन्यूज एंड वन अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे? हो जाएंगे, क्योंकि एक साइड, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो दोनों का, हाइपोटेनस और वन साइड दोनों का तो प्रोपोर्शनल है ही ना बच्चों। तो वही तो हमको यहाँ पे चाहिए होता है। इससे इसको गुना करते इससे तो प्रोपोर्शनल ही होता है इसका, ठीक है। देन दो टू एंगल सिमिलर होंगे। सही है बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर का अगर आपने स्टेटमेंट याद रखा हो तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। क्या है इसमें? बोला जा रहा है पी क्यू आर है, इसमें पी क्यू मुझे दे दिया, क्यू आर दे दिया, पी आर दे दिया। तो पी क्यू आर राइट है, राइट एंगल क्यू पे है, ठीक है। तो राइट एंगल क्यू पे है, तो ये वाली क्यू पे राइट एंगल बना लेंगे। चलो कर लेते हैं। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे क्यू है, पी आर होगा ऐसे, ठीक है। पी क्यू मुझे 12 दे दिया, क्यू आर मुझे 9 दे दिया। क्या ये 15 होगा? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो क्या ये आ रहा है वैसा? 144 प्लस 81 कितना आ रहा है बच्चों? 5, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 225 आ रहा है। तो 225 आता है, इसका स्क्वायर आ जाता तो है 50 25 की 5, 25 की 5 हासिल 2, 5 5 10 2 12 के 2 हासिल 1 2। हाँ सही है, ये आ जाता है। तो सही है बच्चों, राइट एंगल क्यू पे होगा पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड, देन द अपोजिट और टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। अच्छा, ऑब्वियसली ये तो सही बात है ना। स्क्वायर कैसे होता है? एक साइड का स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ऐसा कब होता है? जब अपोजिट ऑफ द फर्स्ट साइड, मतलब इस साइड के अपोजिट वाला राइट एंगल हो। तो राइट एंगल तो है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके बच्चों, सिंपल है, ये तो पाइथागोरस पे था। एक और सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प टू प्रूविंग दैट ट्राइंगल ए बी ओ और सिमिलर है डी ओ सी के। कैसे? एक स्टेटमेंट है, अगर एंगल 70 डिग्री हो जाए बी, तो क्या ये सफिशियंट है? इसकी जरूरत नहीं है। चलो देख लेते हैं कौन सा इसमें प्रूफ कर देगा सही से। पहले एंगल बी को मैंने ही ले लिया 70 डिग्री, ठीक है। पहले इसी को मैंने अगर 70 डिग्री ले लिया बच्चों, मतलब एंगल बी ये वाला, तो यहाँ पे एक मुझे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना ऐसे। तो उस ट्रायंगल को देख लेते हैं। वो ट्रायंगल क्या है यहाँ पे? वो ट्रायंगल है ए बी ओ। तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल है ना, 7x प्लस 1 एक डिग्री है, प्लस 60 है, प्लस एंगल बी है, इसका सम 180 डिग्री होगा, ये हमें पता है। एंगल बी को हमने जब 70 ले लिया, 70 डिग्री ले लिया, तो कैसे करेंगे? 7x प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा? आई थिंक ये 130 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 7x प्लस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 50, मतलब कि x का वैल्यू मेरे पास 7 आएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, x का वैल्यू 7 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब x का वैल्यू अगर 7 आया, x का वैल्यू 7 आया, तो यहाँ पे रख देते हैं x का वैल्यू, नीचे है ना 3x प्लस 29, तो x का वैल्यू 7 रखेंगे, 3 इंटू 7 प्लस 27, तो ये कितना हो जाएगा? 17 21 प्लस 29 है, सॉरी 29। तो ये कितना हो गया? ये भी तो हो गया 49, ये भी तो हो गया ये कितना हो गया? आई थिंक ये 50 हो गया बच्चों, 50, ये 50 हो गया है ना, 50 आ रहा है जोड़ने से, ये 50 डिग्री हो गया।
और ये कितना हुआ, ये भी तो 7 रखेंगे तो ये भी 50 हो गया। इसका मतलब कि अगर एक लाइन ऐसे खींचें और ये दोनों पैरेलल होगा तभी तो ये अल्टरनेट एंगल से बराबर हुआ। ऐसे दो लाइन पैरेलल है तो एक एंगल, ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाता है। इसका मतलब पैरेलल है, इसका मतलब ये भी साइड इसके बराबर होगा, मतलब ये भी 70 होगा। भाई तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसी स्टेटमेंट से मैंने सब कुछ निकाल लिया और ये 60 हो जाएगा फिर। ऑब्वियसली मैंने सब कुछ निकाल लिया बस इससे। इसका मतलब हमारे पास यही आंसर हो गया। मतलब S1 स्टेटमेंट इज सफिशिएंट बट S2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। नहीं नहीं, अलोन इज सफिशिएंट, S2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। नहीं, गलत है। टुगेदर है क्या ईच स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट था? और अगर सी को मैंने 70 ले लिया, सी को 70 ले लिया, किधर गया, इसको 70 ले लूँगा। नहीं यार, सिर्फ वन स्टेटमेंट ही काफ़ी है। यही होगा आंसर, S1 अलोन इज सफिशिएंट बट S2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सही है। आई थिंक बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत आसान था, बहुत आसान था यार, तुम करोगे तो हो जाएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ करते जाओ, है ना। बाय बच्चों।